Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of mathematics called as arithmetic progression, AP. In this chapter, the topics to be covered are: first, introduction; second, what is arithmetic progression, that is AP; third, general term, what is the general term of AP and the terms; fourth, nth term of an AP; fifth, sum of first n terms of an AP; and miscellaneous questions. We'll solve miscellaneous questions. First of all, let us begin with introduction. So children, अगर आप नेचर में अपने चारों तरफ नज़र डालें तो आपको हर चीज़ में कोई ना कोई सर्टन पैटर्न दिखेगा. मान के चलिए, जैसे आप कोई फूल देखते हैं, कोई भी फ्लावर देखते हैं, तो उनकी पत्तियों को जो आप देखते हैं तो उनमें कोई सर्टन पैटर्न होता है. जैसे सनफ्लावर का फूल है, उसके अगर पत्ती देखेंगे, पत्तियां, तो उनमें कोई सर्टन पैटर्न होता है. लीव्स देखोगे, उनमें कोई सर्टन पैटर्न होता है. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक ये देखिए लैडर है, तो इस लैडर में हम भी यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे, हेयर दे हैव ए सर्टन पैटर्न. सो इसी तरह से हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल पैटर्न्स देखेंगे. तो इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल पैटर्न्स का. सो मैथमेटिकल पैटर्न्स के लिए आइए हम समझते हैं उनको वेरी सिंपल एग्जाम्पल से. स्टूडेंट्स, I have written some definitions here. I am going to read out here and underline the important points. First is sequence. Sequence, a set of numbers arranged in some definite order and formed according to some rules is called a sequence. So sequence is a set of numbers arranged in some definite order and formed according to some rule. That is called a sequence. Next is progression. So progression is the sequence, वो sequence that follows, जिसमें कुछ certain pattern होगा. और progression is the sequence that follows a certain pattern is called a progression. वो sequence जिसमें कुछ पैटर्न फॉलो करेगा, सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगा, उसी को हम प्रोग्रेशन कहते हैं. एंड द नेक्स्ट टर्म विच इज गोइंग टू द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, इन शॉर्ट एपी. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms is constant. So word constant. So here, in which a sequence in which the difference between the two consecutive means दो लगातार terms का अगर difference constant हो, constant is fixed हो, is called arithmetic sequence or arithmetic progression, AP. So arithmetic progression क्या है बच्चों? वो एक सीक्वेंस है जिसमें दो लगातार टर्म्स का अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे. एंड पहली वाली टर्म को छोड़ के, वो एक्सेप्शन है वहां पर, तो स्टार्टिंग टर्म होती है, उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं. अब हम इसको समझते हैं एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों. वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको एवरीडे लाइफ की. देखिए, अगर हमारे पास, देखिए, एक बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, वो अपने पिगी बैंक में हर दिन 5 रुपीज़ का सिक्का अपने पिगी बैंक में डालता है. तो मान लीजिए हमारा नाम है उसका समीर, और समीर क्या करता है, फर्स्ट डे, पहले दिन, फर्स्ट डे उसने अपने पिगी बैंक में 5 रुपये डाले, ₹5. सेकेंड डे
उसने उसमें और 5 रुपये डाले तो उसका कितना बन गया 10। थर्ड डे भी उसने उसमें 5 रुपये डाले तो उसका पिगी बैंक में बन गया 15 रुपये। फोर्थ डे भी उसने क्या डाले 5 रुपये तो कितने बन गए उसके बन गए ₹20। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से ये जो आप देख रहे हो ये एक सीक्वेंस बन गया 5, 10, 15, 20 और 5th डे डालेगा, फिर 6th डे, 7th डे, तो ये चलता रहेगा और उसका पैसा जमा होता रहेगा पिगी बैंक में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो एक डेफिनेट पैटर्न बन गया, एक सीक्वेंस बन गई 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन चलता गया। यहाँ पर क्या हुआ कि 5 रुपीज़ को 5 ऐड कर दिया तो 10 बन गया, 10 को 5 ऐड कर दिया 15 बन गया, 15 को 5 ऐड कर दिया 20 बन गया, 20 को 5 ऐड कर दे 25 से, इस तरह से चलता रहेगा। और हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर हमने ऐड करते गए 5, तो 5 यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। और द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हमने लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। देख लीजिए 10 - 5 5 होता है, 15 - 10 5 होता है, 20 - 15 5 होता है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दूसरी एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल थी हमारी, ठीक है बच्चों। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए आपके पास है एक बच्चा, अपने बर्थडे पर उसको चॉकलेट्स का डिब्बा मिलता है, तो उस चॉकलेट के डिब्बे में उसके पास 24 चॉकलेट्स है, 24 चॉकलेट्स है, ठीक है। तो 24 चॉकलेट्स में से क्या करता है, वो हर दिन 2-2 चॉकलेट उसमें से निकाल के और खा लेता है। तो पहले दिन फर्स्ट डे वो 2 चॉकलेट निकाल देगा इस 24 में से, तो उसके पास 22 रहेंगे। सेकेंड डे भी निकाल दिए उसने तो उसके पास 20 रह जाएंगे। थर्ड डे उसने और 2 चॉकलेट निकाल दिए तो 18 रहेंगे। फोर्थ डे फिर उसने 2 चॉकलेट निकाल दिए तो 16 रहेंगे। फिफ्थ डे और निकालेगा तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आ जाएगा जब उसका ये चॉकलेट वाला डिब्बा खत्म हो जाएगा तो 0 पर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया 22, 20, 18, 16 16 यहाँ तक चलता रहेगा। तो इस किस्म का देखिए 22 में से आपने क्या किया -2 किए, तो -2 किए तो आपके 20 आ गया। फिर आपने -2 करने के बाद 20 में से भी -2 किया तो आपके पास क्या आ गया 18, -2 किया 16, -2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाली टर्म -2 है ये यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म, इसको हम कांस्टेंट टर्म देखिए, तो 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस जो आया वो कांस्टेंट आया। तो ये भी हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यही एग्जांपल्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जिसमें एक 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। और जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो आपका ये फिक्स नंबर जो आपने ऐड किया ना, फिक्स नंबर जो आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अगली एग्जाम्पल में देखेंगे हम